हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री मेंटर। और आज का टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण। पिछली क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझा दी थी, अच्छे से समझ में आ गई थी, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाए, है ना। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करते हैं। तो देखो, लास्ट टाइम मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, एक बार और क्लियर करवा देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करते हैं तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज़्यादा है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट याद रखोगे वो आपका होना चाहिए कि भाई एल्डिहाइड जो है अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो कीटोन से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। और एल्डिहाइड में भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा क्रियाशील फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद में कोई भी आपका नॉर्मल एल्डिहाइड हो, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड वो, और उसके बाद में तो हम कहेंगे कीटो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना, मतलब RCHO, और एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है एरोमेटिक एल्डिहाइड से, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड, मैं ऐसे लिख दूँ एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब वही RCHO की ही बात चल रही है ना, वो ज़्यादा क्रियाशील है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ओके। एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। और एलिफेटिक कीटोन ज़्यादा क्रियाशील है एरोमेटिक कीटोन से, है ना। और एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है कीटोन से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड, फिर कोई भी एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, और फिर कीटो, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये तो था हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण, पहला जो आपका रिएक्शन बन रहा है वो है रिएक्शन विद HCN, है ना। आपको बताना है HCN से क्रिया। HCN क्या है, तो हम कहेंगे HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। H क्या है, हाइड्रोजन, CN क्या है, साइनाइड। तो भाई नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण, पहला तो हम कहेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, ठीक है। अब बच्चे, हाइड्रोजन साइनाइड को हम प्रूसिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड को हम प्रूसिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कार्बोनिल यौगिक की क्रिया HCN से कराओ, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का कोई उदाहरण दो, या 4 रिएक्शन दे दे और तुमसे पूछे निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक का उदाहरण है। अब देखो, पिछले टर्म पे बताया था नाभिक स्नेही योगात्मक, पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होगा, पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होगा। योगात्मक मतलब एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमने ले लिया कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O, और उसकी रिएक्शन हमें करानी है हाइड्रोजन साइनाइड से HCN। तो सिंपल अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो देखो, HCN दुर्बल अम्ल है, पहली बात। HCN क्या है, तुम कहें HCN दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल है तो फिर HIN देगा ही नहीं, तो हम कहेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा ये जो स्टेप है, या HCN जो है, ये अभिक्रिया जो है वो हमें करानी है क्षारीय माध्यम में, ठीक है। और ठीक है, क्षारीय माध्यम में हम ये रिएक्शन करा लेते हैं, तो हम कहेंगे कि क्षारीय माध्यम में प्रोटॉन दे देगा और साइनाइड माइनस, है ना। और C डबल बॉन्ड कहाँ टूटेगा, तो हम कहेंगे O पे। O की विद्युत ऋणता C से ज़्यादा है, तो बच्चे O नेगेटिव और कार्बन, तो हम कहेंगे पॉजिटिव। अब सिंपल है, रिएक्शन करा दो। तो कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O अब कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O की जगह C सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन जाना है, तो हम कहेंगे H, OH, और कार्बन पे कौन अटैक करेगा, तो हम कहेंगे CN। तो ये OH हो गया, ये CN हो गया, और इसको बोलना क्या है, तो इसको बोलना है साइनोहाइड्रीन। एक ही कार्बन पे साइनाइड है, एक ही कार्बन पे OH है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे साइनोहाइड्रीन, ठीक है। मान लो हमने एसिटल्डिहाइड, है ना, मान लो हमने एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया करा दी हाइड्रोजन साइनाइड से। आपको पता है माध्यम क्षारीय होना ही है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है। तो आपको क्लियर है ना कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बॉन्ड यहाँ टूटना है,
तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। बस बात ख़त्म। आप इसको CH3CH O के साथ लिखेंगे तो OH, C के साथ लिखेंगे तो CN। नाम क्या होगा तो आप लिख दो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, है ना। नाम क्या बनेगा तो हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड, है ना, क्योंकि ये एसिटल्डिहाइड, आपने एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN से कराई। आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, एक ही कार्बन पे OH है, एक पे ही साइनाइड है। क्या तुम मेरी बात समझे? जिस कार्बन पे OH है, जिस पे साइनाइड है, CN को साइनो बोल दो, OH को हाइड्रीन, दोनों एक ही कार्बन से चिपके हुए तो साइनोहाइड्रीन, है ना। एक ही कार्बन पे OH, एक पे CN, साइनोहाइड्रीन। Cl और CN पास पास में होते ना तो क्लोरोहाइड्रीन बोलते, वो कंटिन्यू होना चाहिए था, पड़ोसी, एक पे नहीं होता, है ना। तो क्लोरोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन, ठीक है, दिक्कत क्या है? इतनी बात क्लियर है ना। तो हम कहेंगे ओके चलो साइनोहाइड्रीन बन गया। मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं इसका, ठीक है। अच्छा देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में करानी जरूरी है। क्यों? तो हम कहेंगे भाई ये दुर्बल अम्ल है, प्रोटॉन कहाँ से लाओगे? आपको साइनाइड चाहिए ना, तो दुर्बल अम्ल है तो क्षारीय माध्यम ले लूँगी तो प्रोटॉन तो फटाफट दे देगा, तो साइनाइड मिलेगा। तो आपको क्षारीय माध्यम में इसका वियोजन बढ़ जाएगा, जिससे साइनाइड की प्राप्ति बढ़ जाएगी। साइनाइड क्या है? तो हम कहेंगे साइनाइड नाभिक स्नेही, है ना, और नाभिक स्नेही होगा तभी तो आक्रमण होगा, जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से आगे संपन्न होगी। आपसे पूछ लेंगे भाई क्यों, क्या जरूरत है, नहीं ले तो आपको बताना है कि नहीं लेना जरूरी है। इससे अभिक्रिया, जिससे तीव्र गति से, जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से, अभिक्रिया तीव्र गति से अग्र दिशा में बढ़ती है ना, मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पीडली, तीव्र गति से आगे बढ़ती है। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो आपने साइनाइड चाहिए तो हाइड्रोजन साइनाइड तो है, लेकिन हमको क्या करना है, योगात्मक अभिक्रिया। मान लो तुम्हें कहते KCN ही ले लेते तो फिर सोडियम पोटेशियम उसका योग होना थोड़ा मुश्किल है ना भाई। आप क्या बनाते, पोटेशियम साइनोहाइड्रीन, ऐसे बैठता नहीं है। OH हो जाएगा तो एक स्टेबल कंपाउंड है, हम आगे इससे नए नए कंपाउंड्स बना सकते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछे कि नहीं, आप ऐसा करो मैकेनिज्म समझा दो, है ना, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, अभिक्रिया का क्रियाविधि समझा दो, मैकेनिज्म समझा दो। तो हम कहेंगे ओके, देखो हाइड्रोजन साइनाइड लिया है, क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो क्या बनाएगा, तो प्रोटॉन छोड़ देगा तो हम कहेंगे जल, और क्या बनेगा तो हम कहेंगे साइनाइड। ओके, तो साइनाइड तो मिल जाएगा हमें। साइनाइड हमारा क्या है तो हम कहेंगे नाभिक स्नेही। और आपको पता ही है ना कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होना है, पहला आक्रमण साइनाइड का होना है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखें तो हम कहेंगे देखो कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आक्रमण कौन करने वाला है, साइनाइड, है ना। आया कहाँ से तो हम कहेंगे HCN से, ठीक है। माध्यम कौन सा है तो हम कहेंगे क्षारीय। क्लियर? अब इतना सब कुछ नहीं लिखना, मैकेनिज्म है तो चलो मैं एक स्टेप में लिख देती हूँ कि भाई ये हमने बता ही दिया, क्षारीय माध्यम में आया साइनाइड है, ठीक है। अब बच्चे ये जो है ना साइनाइड का अटैक तो हो जाएगा, हम कहेंगे ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होगा, दिस विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन ये अटैक करेगा तो ये थोड़ा क्या है, स्लो स्टेप है ना, एकदम से अटैक होगा नहीं, क्योंकि बंध की प्रकृति ध्रुवीय, पाई बंध टूटेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, फिर ये अटैक करेगा, तो ये क्या है, तो भाई ये स्लो स्टेप। अब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है ना स्लो स्टेप, धीमा पद, याद करो धीमी गति के पद में क्या खास बात होती है, तो हम कहेंगे धीमी गति का पद जो है वो तो फिक्स है, RDS होता है, याद करो काइनेटिक्स में पढ़ा है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, स्लो मूविंग स्टेप जो है वो हमेशा RDS होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, ठीक है। तो होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो ये O नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे साइनाइड का अटैक हो जाएगा, ठीक है, स्लो स्टेप हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव साइनाइड का अटैक हो गया। ओके, अब तो बचा ही गया, O नेगेटिव है ना, इस पे कौन अटैक करेगा, तो मैं कहूँगी प्रोटॉन। प्रोटॉन आएगा कहाँ से, तो साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का प्रोटॉन वाटर में है ना, यहाँ से,
तो आपके पास जो आंसर है वो बनेगा एक ही कार्बन पे साइनाइड और उसी पे OH और इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अब इससे कुछ एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे बिल्कुल धीमी गति का पद तो हम कहेंगे वेग निर्धारक पद, और वेग निर्धारक पद मतलब तो अभिक्रिया का वेग जो है धीमी गति के पद में भाग लेने वाले क्रिया कारक पे निर्भर करता है। तो धीमी गति के पद में भाग लेने वाले एक तो कार्बोनिल यौगिक है और एक क्या है साइनाइड। तो अभिक्रिया वेग समानुपाती किसके, तो मैं कहूँगी एक तो कार्बोनिल यौगिक मतलब आपने एल्डिहाइड लिया है, कीटोन लिया है, और दूसरा साइनाइड। ठीक है, अब और सोचो काइनेटिक्स पढ़ा है तो अभिक्रिया का वेग जितने क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है कोटि उसी को बोलते हैं, है ना। अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पद की घातों के योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो मैं कहूँगी हाँ एक तो कार्बोनिल कंपाउंड है, एक साइनाइड है, तो पावर 1 कार्बोनिल की और साइनाइड की भी कितनी 1, तो मैं कहूँगी 2 जनों पर निर्भर करता है। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई ये मैकेनिज्म तो ठीक है, कोटि बताओ, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसमें कोटि क्या है, तो तुम बोलोगे सेकेंड ऑर्डर। ये जो है ना बेटा ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। एल्डिहाइड कीटोन की साइनाइड से आप जो अभिक्रिया देख रहे हो ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है। इतनी बात क्लियर है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा कंपटीशन में आता है और ये मैकेनिज्म तो आपको खैर आना चाहिए, है ना। ये थोड़ा आगे थोड़ा ठीक है, कभी कोई सवाल बन जाए तो कर लेना, है ना। बोर्ड एग्जाम्स में तो ऐसा कुछ नहीं आता। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊँ। अब हम कहेंगे चलो मैकेनिज्म भी हो गया। अब साइनाइड की देखो खुद की 3 रिएक्शन, साइनाइड की खुद की जो है 3 विशेष अभिक्रियाएं, कौन सी, तो देखो साइनाइड जो है वो 3 अभिक्रियाएं दर्शाएगा, तीनों को अपन काम में लेंगे। देखो साइनाइड का एक तो आप कर सकते पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन कंप्लीट रिडक्शन। अब ये क्या बात हुई, तो देखो साइनाइड ले लो, है ना, आपने पढ़ी थी स्टीफन अभिक्रिया, तो मैंने आपको सिखाई थी साइनाइड का आंशिक अपचयन, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, आप क्या करो साइनाइड में हाइड्रोजन, है ना, मान लो अपचयक ले लिया तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो तुम क्या कहोगे एक एच इधर आएगा, एक एच इधर आएगा और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ CH डबल बॉन्ड NH, ये साइनाइड था और इसको हम बोलते हैं इमीन। CH डबल बॉन्ड NH को क्या बोलोगे, तो तुम कहोगे इमीन है। ठीक है, अब इमीन का भी तो अपचयन संभव है ना, पूर्ण अपचयन था, आधा ही अपचयन है, तो एक बार और अपचयन कर दो, तो तुम कहोगे ठीक है एक हाइड्रोजन इधर देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर देते हैं और डबल बॉन्ड किस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंगल में। तो अब हमारे पास आंसर है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं अमीन, 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन, पूर्ण अपचयन, ऐसे पॉसिबल था। फिर तो हम कहेंगे देखो साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, आंशिक जलविघटन भी हो सकता है। अब देखो मैं इसका मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई, साइनाइड में पानी मिला दो क्या बनेगा, सीधी सी बात है ना, सीधा याद रखेंगे, साइनाइड में पानी मिलाओ क्या बनेगा, लो भाई साइनाइड हो गया, साइनाइड में पानी मिलाओ क्या बनेगा, साइनाइड में पानी मिलाओ क्या बनेगा, तो यहाँ H2 कर दो, यहाँ O कर दो, तो ये एक नया कंपाउंड नहीं है, अमाइड। देखो C डबल बॉन्ड O NH2, क्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे हाँ अमाइड, है ना। तो कोई पूछे साइनाइड में पानी मिला दो, अमाइड, अमाइड का निर्जलीकरण करो, देखो सोचो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से वाटर रिमूव करूँ, H2 अमाइड का निर्जलीकरण, वाटर रिमूव करो साइनाइड, तो दिमाग में साइनाइड पानी मिलाओ अमाइड, अमाइड निर्जलीकरण साइनाइड, साइनाइड में पानी मिलाओ अमाइड, अमाइड का निर्जलीकरण करो साइनाइड, साइनाइड में पानी मिलाओ अमाइड, अमाइड का निर्जलीकरण करो डिहाइड्रेशन, तो साइनाइड। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, तो एक तो ये भी पॉसिबल था भाई, साइनाइड वाटर ऐड करते ही अमाइड। थर्ड जो है ना बच्चे वो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, आंशिक जलविघटन तो हो गया। तीसरा जो है हमारे पास वो है पूर्ण जलविघटन, तो हम कहेंगे एक बार ही पानी मिलाया तो अमाइड बना, 2 बार पूर्ण जलविघटन, तो देखो साइनाइड ले लिया, है ना, वाटर ऐड किया, तो हम कहेंगे ओके भाई
साइनाइड में वाटर ऐड किया था हमने, है ना, इधर क्या किया था H2, इधर क्या किया था O, तो हमारा आंसर था CONH2। तो बच्चे CONH2 क्या था, तो हम कहेंगे अमाइड था। अमाइड में फिर से पानी मिला दो, अमाइड में पानी मिला दो, तो मिला दो भाई। देखो क्या करें, अमोनिया वाटर, अमोनिया बाहर निकाल दे तो COOH नहीं हो जाएगा क्या? देखो अमोनिया बाहर गया तो COOH, तो लग तो रहा है ना। साइनाइड में पानी मिलाया, अमाइड, इतना क्लियर। अब ये NH2 और H है ना, ये वाटर बन जाएगा, अमोनिया बाहर, तो हम कहेंगे हाँ COOH प्लस क्या हो जाएगा NH3। तो पूर्ण जल अपघटन से ये अम्ल बनाएगा COOH, और हाँ बोलो ना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो साइनाइड की खुद की 3 रिएक्शन है। साइनाइड पूर्ण अपचयन कर दो, अमाइन, 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 NH2, अमीन बोल दो हिंदी में। ठीक है, साइनाइड जल मिला दो, आंशिक जल अपघटन, तो अमाइड, और पूर्ण जल अपघटन कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये साइनाइड की स्पेशल 3 रिएक्शन है। अब मान लो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, और मैं आपसे कहूँगी ठीक है पहले एसिटल्डिहाइड है, आप इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराओ, तो तुम कहोगे हाइड्रोजन साइनाइड है तो क्षारीय माध्यम तो पहले ही ले लो, काम होगा नहीं। ठीक है, करा दिया। अब होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और हाइड्रोजन साइनाइड में H पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव। ठीक है, आंसर देखें तो हम कहेंगे ओके, देखो CH3, C और H, इसको छेड़ो मत, O के साथ H लिख दो, है ना, तुम्हें पता नहीं O के साथ कहाँ जाएगा, H जाएगा, और C के ऊपर कौन आएगा, CN आएगा। तो इसका नाम, तो हम कहेंगे वो एसिटल्डिहाइड है, तो यहाँ हमारा आंसर है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, कोई टेंशन नहीं, भैया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब तुम्हें तो पता ही ना साइनाइड की 3 स्पेशल रिएक्शंस है ना, तो इसको वापस लिखते, तो हम कहेंगे ठीक है, देखो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यानी ये CH3, CH, OH और साइनाइड है कि नहीं। और ध्यान से देखो तो तुम्हें इसमें कायरल कार्बन है ना, कायरल कार्बन समझते हो ना, देखो ये कार्बन, इसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है। देखो इस कार्बन पे एक मिथाइल है, एक साइनाइड है, एक H है और एक OH है, तो हम कहेंगे हाँ चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग ग्रुप से क्या है, बंधी है। ओके, तो इसकी 3 रिएक्शंस कैसे पॉसिबल है, तो हमने अभी तो पढ़ा भाई, है ना, हमने क्या देखा कि भाई साइनाइड जो है वो 3 अभिक्रियाएं देता है। एक, आप साइनाइड का पूर्ण क्या कर दो, अपचयन कर दो, है ना, मतलब आप ले लो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर, तो ये साइनाइड को अपचयित कर देगा। ठीक है, आप यहाँ ले लो H2, आंशिक जल अपघटन, है ना, यहाँ हम लिख देते हैं आंशिक जल अपघटन। अच्छा, एग्जामिनर नहीं लिखा है कि भाई पानी लिख दिया उसने, तो आप पूर्ण जल अपघटन करो, है ना भाई। अगर खाना खाने बैठे हो तो पूरा ही खाना खाएंगे ना, अब ये थोड़ा ना कि नाश्ता करना था, हमें क्या पता, जितनी भूख लगी उतना खाएंगे। तो सिमिलरली अगर उसने वाटर लिखा है तो आप पूर्ण जल अपघटन कर दो, हमें क्या पता था कि उसको बीच में रोकना है, रोकना था तो आपने बोला क्यों नहीं। ठीक है, तो जनरली H2HO ऐसे लिखेगा नहीं, एग्जामिनर ऐसे लिख देगा H3O+, तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि अच्छा पूर्ण जल अपघटन करना है, पूर्ण जल अपघटन। ओके, तो अब आपको तो आंसर्स पता ही है ना, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, है ना, हमें पता है इन सबको नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ साइनाइड का अपचयन करना है, साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करना है और साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करना है। इस चीज़ को मत छेड़ो, ये यूं का यूं रहने दो, इसको मत ध्यान ही दो, मतलब ध्यान ही मत दो। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई ये तो कुछ ऐसा था, CH3, CH, OH, ये हमारा एसिटल्डिहाइड तो है ना, CH3 CHO, बस एक H तो एक्स्ट्रा गया है, प्रोटॉन गया O के साथ। अब यहाँ क्या था, साइनाइड था, साइनाइड का पूर्ण अपचयन कर दिया, तो अभी मैंने क्या सिखाया, साइनाइड का अपचयन करो तो अमीन बनता है, चेक करो, है ना, पहले CH डबल बॉन्ड NH इमीन बनता है, बाद में क्या बना, अमीन बना, CH2NH2, तो तुम तो लास्ट वाला लिख दो, तो साइनाइड का अपचयन किया, अमाइन बन गया। अब साइनाइड में पानी मिला दो, तो मिला दो, है ना, साइनाइड में पानी मिलाते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो CH3, CH, OH, साइनाइड में पानी मिलाते ही अमाइड बनेगा,
CONH2, ये अमाइड है। ओके, और साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कर दो, तो जैसे साइनाइड के बारे में सोचो तो हम कहेंगे हाँ साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन किया था। देखो एक बार साइनाइड में वाटर मिलाया तो अमाइड, और पूरा पूरा वाटर मिला दो तो COOH एसिड बन गया था। तो बस अब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, है ना। आपको यूं कहीं लिखना है CH3 CHOH और COOH, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, CH3 CHOH COH। या एक खास बात देखो कि हमने जितने भी कंपाउंड लिखे हैं ना, सब में कायरल कार्बन है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह से बंधित हो, उसे कायरल कार्बन असम्मित कार्बन कहते हैं। तो हम कहेंगे सब में। अब ध्यान से देखो तो बच्चा, लास्ट वाला जो कंपाउंड हमने बनाया है ना, वो है 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, देखो COH क्या होता है, ओइक एसिड, 3 कार्बन वाला ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड 2 नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ है। 2 क्रियात्मक समूह आते हैं तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका अनुलग्न, जो कम इंपॉर्टेंट होता है उसका पूर्वलग्न। तो COH नंबर 1 ग्रुप है, तो ओइक एसिड और अल्कोहल तो आपका 11वां-12वां ग्रुप आ जाता है। तो हम कहेंगे इसका प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो भाई 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड और लैक्टिक एसिड, इसका नाम है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। फिर अगर ये लैक्टिक एसिड है तो वो उसका अमाइड है, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसका नाम है लैक्टामाइड, है ना, मिलता जुलता है ना। तो लैक्टिक अम्ल और ये अमाइड है तो लैक्टामाइड। बाकी आप लिख सकते हो 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनामाइड, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनअमाइड यानी प्रोपेनामाइड। और जो फर्स्ट वाला है ना बच्चे, इसका नाम है लैक्टामाइन। वो लैक्टामाइड है क्योंकि अमाइड लगाना था, ये अमीन है तो लैक्टामीन, और वो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। क्लियर। तो पहले हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराओ, साइनोहाइड्रीन बनेगा, फिर साइनाइड की खुद की स्पेशल 3 रिएक्शन है, क्या ही दिक्कत है। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको एक कंपाउंड दिया, एक कार्बनिक यौगिक A क्षारीय माध्यम में HCN से क्रिया करता है, तो हम कहेंगे चलो A था, A की अभिक्रिया HCN से कराई और क्षारीय माध्यम में कराई। ठीक है, तो क्षारीय माध्यम में बता B बना दिया। ठीक है, अब B का जल अपघटन करते हैं तो C बनता है। ठीक है, अब C जो है दूध को दही में बदल देता है। ठीक है ना, C तो बता ही दिया ना, दूध को दही में बदल देता है, मतलब दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। तो ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो पता होनी चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छा C जो है वो दूध को दही में बदलता है, इसका मतलब C लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, तो बेटा अगर C लैक्टिक अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल किसके पूर्ण जल अपघटन से, है ना, लैक्टिक अम्ल किसके पूर्ण जल अपघटन से मिलेगा। तो हम कहेंगे अभी तो पढ़ा था एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो सीधा सीधा आंसर दे दो कि भाई देखो आपके हिसाब से जो A है ना वो है एसिटल्डिहाइड, और जब हम, ये हो गया A, और जब हम एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करते, आपको पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली ये लिख दो A था, B की जगह आपको लिखना है साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तुम्हें पता है O के साथ H लगेगा, कार्बन के साथ साइनाइड आएगा, तो B है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। और अब अगर हम इसका जल अपघटन कर दें, है ना, तो ये लैक्टिक एसिड और फॉर्मूला रेडी है, CH3CHOH COOH। ठीक है, तो आपको अगर एक एक कार्यों नाम पूछ रहा है तो वो भी लिख दो, तकलीफ क्या है। तो हम कहेंगे देखो A तो था एसिटल्डिहाइड, है ना, A क्या है एसिटल्डिहाइड, B क्या है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। नाम आपका भले हिंदी मीडियम है, एग्जाम में नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। तो A एसिटल्डिहाइड, B एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, और C क्या है, तो भाई C लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलो टेंशन ही खत्म। C जो है दैट इज लैक्टिक एसिड। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से, कोई टेंशन है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम बाईसल्फाइड। तो बच्चे बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3,
तो आपको जो क्रिया करानी है ना वो करानी है NaHSO3 से, रिएक्शन विद सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3, इससे अभिक्रिया करानी। ठीक है, अब देखो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड है ना, आपको अभिक्रिया करानी है NaHSO3। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो कि भाई Na प्लस है और SO3H जो है वो माइनस है, इजीली बन जाएगा Na प्लस SO3H माइनस। अब कैसे हुआ तो बता रही हूँ कैसे हुआ। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, है ना, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसे, देखो O के साथ क्या आएगा तो हम कहेंगे सोडियम, और यहाँ क्या आएगा तो SO3H, बॉन्ड जो है वो सल्फर के साथ है SO3H, है ना, और इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। ठीक है, और ये रीअरेंज होके वापस क्या बनाएगा तो भाई ये सोडियम इधर ट्रांसफर हो जाएगा, SO3H इधर, क्योंकि SO3H अम्ल है ना, SO3H क्या सल्फोनिक अम्ल। अब अम्ल पड़ा है आपके पास प्रबल, सल्फोनिक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। धातु जो है वो अम्ल में से प्रोटॉन को विस्थापित करे बिना मानता नहीं है, तो सोडियम इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्रोटॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा SO3Na। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सोडियम बाईसल्फाइड योगोत्पाद। ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड योगोत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप एसिटल्डिहाइड लो तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट योगोत्पाद, कीटोन लो तो एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड योगोत्पाद, ऐसे। अब इसमें भी खास बात क्या है तो भाई इसमें खास बात है कि वाइट पीपीटी है ना, ये अपना श्वेत अवक्षेप बना लेगा। हालांकि तुम इसमें HCl मिलाओगे, NaOH मिलाओगे, वापस यहाँ पहुँच जाओगे एल्डिहाइड कीटोन में, है ना। तो एक बार तो क्या हुआ कि मान लो आपका एल्डिहाइड है या आपके पास कीटोन है और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मान लो मेरे पास एल्डिहाइड था उसमें एसिड मिक्स हो गया, अब मुझे दोनों को अलग करना पड़ेगा, भाई एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी अलग है, एसिड की अलग है, काम दोनों का अलग अलग है, मिक्स हो गया। तो यहाँ कोई ऐसी रिएक्शन थी जिसमें दोनों बन गए, तो दोनों बन गए तो मुझे सेपरेट करना था, तो हम क्या करेंगे सोडियम बाईसल्फाइड बना देंगे, जो सफ़ेद अवक्षेप बन के अलग हो जाएगा वो हमारा कार्बोनिल यौगिक है, और जो नहीं बनेगा सफ़ेद अवक्षेप वो आपका दूसरा कार्बनिक मिश्रण, मतलब जो भी दूसरा कंपाउंड है। अब आप उनको छान के अलग कर लो, तो इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड को दूसरों से अलग करने के लिए। ऑर्गेनिक मिक्सचर कार्बनिक मिश्रण में से अगर मुझे एल्डिहाइड को अलग करना हो, है ना, कीटोन को अलग करना हो, तो सोडियम बाईसल्फाइड मिला लो, तो एक बार तो सफ़ेद अवक्षेप बन के आपके साथ आ जाएगा, फिर आप इन दोनों को सेपरेट कर दो, अवक्षेप ही तो है, छान के अलग कर लो। फिर आपको लगेगा वापस कैसे बनाऊंगा, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, इसका जल अपघटन कर दो, अम्ल मिला दो, क्षार मिला दो, पानी मिला के गर्म कर दो, ये वापस आपका यहाँ पहुँच जाएगा, टेंशन खत्म। ठीक है, अब आपको लगेगा ना कि भाई ये NaHSO3 में ये SO3H माइनस कैसे बना रहे हो, तो देखो एक्चुअली क्या हुआ, NaHSO3 जो है ना बच्चे, सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3, ये आपका ऐसे टूट रहा है, Na प्लस है, H प्लस है, और ये SO3 है ना। SO3 जो है ये उदासीन है ना, न्यूट्रल आपके पास क्या है तो हम कहेंगे, वैसे तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है ना, वैसे तो उदासीन इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा भी है, NaHSO3 है ना, एक सेकेंड इसको -2 कर देती हूँ। ठीक है, उदासीन नहीं कर देती उसको, SO3 कर दिया, SO3 -2। अब देखो आपके पास SO3 है, S डबल बॉन्ड हो, यहाँ आपके पास क्या रह गया O नेगेटिव, और यहाँ आपके पास रह गया O नेगेटिव, और ये सल्फर। तो एम्बिडेंट, सॉरी उदासीन नहीं कहना चाहिए, एम्बिडेंट उभयरंतुक नाभिक स्नेह, तो हम कहेंगे हाँ जिसमें 2 अटैकिंग साइट है, सल्फर भी अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। ऐसा मैंने आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सिखाया था, नहीं हेलो एल्केन में सिखाया था, KCN से अभिक्रिया RX + KCN, तो तुमने आंसर R साइनाइड दिया था, क्योंकि मैंने कहा था KCN आयनिक यौगिक K प्लस साइनाइड माइनस, साइनाइड में भी 2 अटैकिंग साइट थी, कार्बन माइनस और नाइट्रोजन, है ना, तो हमने कहा था नहीं CC बॉन्ड मजबूत है एंड अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगा, तो कार्बन जल्दी से अटैक कर लेता है। सिमिलरली आप कहोगे भाई अटैक तो सल्फर के थ्रू भी हो सकता है और अटैक तो ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन अगर ये अटैक करेगा ना तो बच्चे बैटर न्यूक्लियोफाइल, सल्फर जो है वो बहुत अच्छा नाभिक नहीं है एज कंपेयर टू O, है ना, और कार्बन सल्फर बंध जो है ये मजबूत है,
आई बात समझ में? कार्बन सल्फर बंध मजबूत है किससे? कार्बन ऑक्सीजन बंध से। CS बंध क्या है? ज़्यादा मजबूत है, तो अटैच जो होगा वो सल्फर के थ्रू होगा, ऑक्सीजन के थ्रू नहीं होगा, भले O पे माइनस है। बढ़िया, टेंशन ही क्या है। तो हम कहेंगे ओके CS बंध बना लेते हैं। तो CS बंध बनाओगे ना तो ये इस तरह से आएगा, सोडियम बाइसल्फाइड यौगोत्पाद। ठीक है, लाइक मान लो तुम्हारे पास एसिटल्डिहाइड है ना, तो हमने क्या किया एसिटल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। अब आपको क्लियर है, Na भी प्लस है, H प्लस है और SO3 -2 है। ठीक है, तो इसको तो यूँ का यूँ लिख दूँ CH3HC। ठीक है, O जो है वो सबसे पहले प्रोटोनीकृत हो जाएगा, नहीं O पे कौन आएगा, तो हम कहेंगे पहले अटैक सोडियम प्लस करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है ONA, और बाकी SO3H कनेक्ट, सल्फर तो अपना बॉन्ड बनाएगी। फिर ये अम्ल है तो ये रीअरेंज हो जाएगा, सोडियम जो है इसको प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा SO3Na और OH। ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिख लेना इसको, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब देखो कीटोन आपने पढ़ा था कम रिएक्टिव होते हैं, है ना भाई, आप कंपाउंड में इतना बड़ा लेके आए हो, सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इतने सारे आइटम्स है, तो भीड़ ऑलरेडी ज़्यादा है ना। मैथिल है तब तक तो चल जाएगा, बड़ा ग्रुप ले लोगे ना तो भीड़ बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन होना मुश्किल है। तो आपको यहाँ ये तो हो जाएगी रिएक्शन, है ना, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा CH3, O के साथ क्या आएगा, तो हम कहेंगे Na, और यहाँ आएगा SO3H, फिर हम रीअरेंज कर लेंगे, प्रोटॉन शिफ्ट कर लेंगे, पुनर्विन्यास, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो ये है कि भाई कीटोन जो है वो अभिक्रिया थोड़ी धीमी करेगा। क्यों धीमी करेगा, तो वैसे ही एल्डिहाइड की अपेक्षा कीटोन कम क्रियाशील है ना, और जैसे जैसे कीटोन का साइज बढ़ेगा, मान लो मिथाइल की जगह इथाइल ले लिया, तो फिर रिएक्शन होनी ही नहीं। ओनली मिथाइलेटेड कीटोन, केवल मैथिलीकृत कीटोन ही अभिक्रिया करने वाले। क्यों, तो हम कहेंगे भीड़ बढ़ जाती है, त्रिविम विन्यासी बाधा बढ़ जाता है। आपने पढ़ा था ना एल्डिहाइड कीटोन की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक था ना इलेक्ट्रॉनिक कारक और दूसरा था त्रिविम कारक। पहले 120 डिग्री का एंगल था, है ना, sp2 संकरण। अब आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें 4 संयोजकता है, ग्रुप्स नज़दीक आ गए, तो ग्रुप्स बड़े हैं और नज़दीक आ गए तो बाधा बढ़ गई, तो गड़बड़ हो जाएगी इसलिए। ठीक है, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखो ये अभिक्रिया एल्डिहाइड तो सारे दे देंगे, कीटोन केवल मिथाइलेटेड कीटोन ही देंगे। क्यों, तो कारण आपका है त्रिविम कारक, स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम कारक की वजह से भीड़ बढ़ जाती है कीटोन में, तो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो गई। अब इस रिएक्शन को हम यूज़ करेंगे कार्बोनिल यौगिकों को कार्बनिक मिश्रण से अलग करने, मतलब एल्डिहाइड है, कीटोन है, ऑर्गेनिक मिक्सचर है, तो उससे क्या हो जाएगा अलग, क्योंकि ये अवक्षेप बना लेंगे, दूसरे तो अवक्षेप बनाएंगे नहीं। ठीक है, फिर अब आपको लगा अवक्षेप आ गया तो कोई टेंशन नहीं, आप अवक्षेप में HCl मिला लो, NaOH मिला लो, जल अपघटन कर दो, कार्बोनिल यौगिक वापस तैयार। ये तीनों सवाल बनेंगे आपके बोर्ड्स के अंदर, क्लियर है, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहली थी हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, आंसर था साइनोहाइड्रीन। फिर साइनाइड की खुद की 3 स्पेशल रिएक्शन थी, है ना, पहले में पूर्ण अपचयन, उत्तर एमीन होता है, दूसरा आंशिक जल अपघटन, आंसर अमाइड होता है, तीसरा पूर्ण जल अपघटन और उत्तर अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, फिर सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, तो भाई नेक्स्ट आपके पास है अल्कोहल से क्रिया, रिएक्शन विद अल्कोहल ROH, अल्कोहल से क्रिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, पूरा भी कर सकते हो। देखो कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है, आपको अभिक्रिया करानी है अल्कोहल से ROH, शुष्क HCl, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, होगा क्या, तो बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा, ये वाला है ना, O नेगेटिव H पॉजिटिव, और ये आपका तो हम कहेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कनेक्ट ही तो करना है, बाकी तो करना ही क्या है। तो हम ओके, देखो O के साथ क्या आएगा H, और देखो
कनेक्शन पॉइंट ध्यान रखना। देखो ये बंद टूटा है ना, ओ पे नेगेटिव है, ओ जाके ओ का बॉन्ड टूटा है ना, ओ जाके कनेक्ट होगा कार्बन से, ओ माइनस कार्बन पर अटैक करेगा तो ओ आर। ठीक है, अब यहाँ एल्डिहाइड है तो ये हेमी एसिटल, कीटोन है तो ये हेमी कीटल। वापस अल्कोहल फिर देखिएगा भाई, अभी तो OH पड़ा है, फिर अभिक्रिया करा देता हूँ। आपको लेना है शुष्क HCl। ठीक है, सेम रिएक्शन जो है वो वापस प्रोसीड हो जाएगी। पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये पूरा ही बाहर निकाल दो वाटर, है ना, तो हम कहेंगे H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे कर लो, चलो उसको उल्टा लिख देती हूँ मैं, अल्कोहल से अभिक्रिया वापस करा दो। ठीक है, RO नेगेटिव था, H आपका पॉजिटिव था, और बॉन्ड जो है वो ये वाला स्प्लिट हो रहा था, तो हम कहेंगे ये वाटर जो है ये तो एलिमिनेट हो गया, और आपके पास आंसर आ गया C और OR और OR। ठीक है, अब देखो, मान लो हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया मान लो आपने करा दी अल्कोहल, चाहे मेथिनॉल ले लो, एथिनॉल ले लो, और आपने लिया शुष्क HCl। ठीक है, अब शुष्क HCl का यूज़ क्या है बताऊंगी मैं आपको। तो देखो ये H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड आपको पता ही है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब आंसर आप ये लिख ही सकते हो, एसिटल्डिहाइड मैंने लिख दिया CH3CH। देखो O के साथ कनेक्शन करना है H का, OH, और कार्बन पे जोड़ना है OR। इसको आपको बोलना है हेमी एसिटल। सीधे सवाल आएंगे, अल्कोहल से सॉरी एसिटल्डिहाइड से हेमी एसिटल बनाओ तो अल्कोहल से अभिक्रिया करा दो, है ना। मैथिल हेमी एसिटल बनाओ तो भाई मैथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करा देना, एथिल हेमी एसिटल बनाओ तो एथिल अल्कोहल से क्रिया करा दो। ठीक है, फिर से तो मैं फिर से अभिक्रिया करा दो अल्कोहल से, वापस वही ड्राई HCl होगा क्या, तो भाई वाटर एलिमिनेट, सिंपल, और जोड़ के आंसर बना दो। तो हम कहेंगे CH3CHOR और OR, और यहाँ जो आपका आंसर है बच्चे दैट विल बी एसिटल। तो पहला हेमी एसिटल, दूसरा तो हम कहेंगे एसिटल। ठीक है, फिर ऐसे तो आप कीटोन से भी अभिक्रिया करा सकते थे, तो करा सकते थे बिल्कुल। मान लो हमने रिएक्शन लिखी CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ठीक है, और आप अभिक्रिया कराओ मैथिल अल्कोहल से CH3OH, और आप ले लो ड्राई HCl, शुष्क HCl। होगा क्या, तो देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कनेक्ट कर दोगे, है ना। इस बार हेमी एसिटल की जगह हेमी कीटल कर दो, और तो क्या है CH3CH3, क्या होगा, तो देखो O नेगेटिव और इसको कनेक्ट कर दो ना इसके साथ, और देखो बंद ये टूट रहा है, O माइनस है तो इसको जोड़ो, है ना भाई। अगर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ अगर हड्डी टूट गई तो यहाँ तो प्लास्टर चढ़ेगा। सिमिलरली ये बंद टूट रहा है, O से बच्चे क्या करते हैं CH3 से जाके कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। उनको लगता है हाँ ठीक है OH तो हो गया, और है ना ये ऐसे लिख देते CH3। ये क्या कार्बन क्यों बंद बनाएगा, है ना। ये तो हो गया कि अच्छा लगी तो यहाँ थी चोट, और है ना डिटॉल यहाँ लगाया जा रहा है, तो वो तुम्हें अजीब सा लग रहा है, और ये तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा कि ये कौन सा तरीका है ना। O का कनेक्शन है ना बच्चे, तो O से कनेक्ट करो तो ये हो गया OCH3। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो आपने इसकी अभिक्रिया फिर से करा दी किससे, अल्कोहल से, इस बार उल्टा लिख देते हैं, है ना, और लेना वही है ड्राई HCl। तो बस कुछ नहीं है, ये वाटर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ आपका आंसर आ गया CH3CCH3 OR। हमने मैथिल अल्कोहल लिया है तो एक बार वापस मैथिल अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये OCH3 और ये OCH3। तो देखो पिछली बार नाम लिखा था तुमने हेमी एसिटल और एसिटल, इस बार तुम नाम लिखो हेमी कीटल, है ना, R लिख सकते हो इसकी जगह अल्कोहल। तो ये है हेमी कीटल या हेमी कीटल, और इसको तो आपको लिखना है कीटल। ठीक है, और ये रिएक्शन तुम शॉर्ट में भी कर सकते थे, है ना। मान लो इतना याद नहीं रहता है और एग्ज़ाम में आ गया, तो आप इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो शॉर्ट में कर दो। देखो आप ले लो एल्डिहाइड,
है ना। एल्डिहाइड का तुम्हें कह दिया मैथिल एसिटल बनाओ, तो मैथिल अल्कोहल ले लो। एथिल एसिटल बनाओ तो एथिल अल्कोहल ले लेना, करना कुछ नहीं है। अल्कोहल ले लिया और यहाँ ले लो ड्राई HCl। ठीक है, अब आपको नजर आ ही रहा है क्या होगा, तो हम कहेंगे हाँ वाटर बाहर निकाल देते, शॉर्टकट। ठीक है, और वाटर बाहर निकाल के प्रोडक्ट बना दो, तो हम कहेंगे ओके देखो एल्डिहाइड तो है, यहाँ क्या आया OR, यहाँ भी क्या आया OR, लेकिन इस बार ये हेम ही नहीं आएगा, फिर बीच में शॉर्टकट है ना, तो एसिटल। तो मान लो एग्जाम में पूछे भाई क्या होता है जब एल्डिहाइड की क्रिया अल्कोहल से कराते, क्या होता है जब एल्डिहाइड की क्रिया अल्कोहल से कराते शुष्क HCl की प्रेजेंस में, तो आंसर एसिटल। गलत तो करेगा नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपसे कहा कि नहीं कीटोन की अभिक्रिया, तो कीटोन ले लो बच्चों। क्या होता है जब कीटोन की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं शुष्क HCl की प्रेजेंस में, ड्राई HCl। ठीक है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, बना दो। हम गई वाटर तो अभी भी गई, अब आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा ये कुछ ऐसा OR, और यहाँ पे भी हो गया OR। तो ऊपर वाला एसिटल क्योंकि एल्डिहाइड था, नीचे वाला कीटल क्योंकि कीटोन लिया है ना, कोई भी कीटोन लो, बस शॉर्टकट में क्या है हेम ही नहीं बनेगा, बाकी बन जाएगा। अब HCl ही क्यों लिया, तो देखो मैकेनिज्म में HCl का क्या रोल है, तो मैं लिख दूँ रोल ऑफ HCl, हिंदी में क्या बनेगा इसका, रोल ऑफ HCl का काम। भाई इस फिल्म में हीरो है ना, तो हीरो के साथ सपोर्टिंग एक्टर भी तो है, और ये तुम्हारा कैटलिस्ट है, इसके बिना काम नहीं होगा, है ना। देखो आपका जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O और ये HCl, तो HCl क्या करता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है। मान लो मैं और अच्छे से लिख के तो मान लो मैंने इसको लिख दिया एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, तो HCl में तो पता ही H+ है और Cl- है ना, तो ये क्या करता है, ये इसको ऐसे में कन्वर्ट कर देता है, RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख ही रहा है, ये जाके अटैक कर लेता है, भाई ये लो मेरे को भी कुछ दो, मैं प्लस हूँ। ठीक है, मीडियम में भी Cl- आपका पड़ा है ना, और ये क्या हो गया R, तो ऑक्सीजन क्या हो गया प्लस। अब जब ये सिंगल बॉन्डेड था तभी ये बॉन्ड यहाँ टूटना था, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी था, है ना, लेकिन अब ने उस कार्बन को कितना ज़्यादा गरीब बना दिया, देखो ऑक्सीजन प्लस हो गया, तो इस बॉन्ड को क्या करेगा, टूटना बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, अब तो जल्दी टूटना पड़ेगा भाई, हमारा पड़ोसी ऑक्सीजन एक तो विद्युत ऋणी और ऊपर से है ना प्लस हो रखा है, तो मतलब एक तो था ना पड़ोसी खतरनाक है, तो झेल लेते भाई, हाँ पड़ोसी खतरनाक है, बॉन्ड तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा, स्प्लिट होना ही पड़ेगा, तो वो तो ठीक है झेल लेते हैं, थोड़ा पड़ोसी हमारा डेंजरस है, लेकिन पड़ोसी डेंजरस है, अब उसके बाद AK-47 है, अरे भाई अब तो जान ही निकालोगे क्या, उसके पास बंदूक है, AK-47 है, तो मार देगा वो तो अब ये क्या करेगा, कार्बन जो फटाफट इस बॉन्ड को स्प्लिट करेगा, है ना, तो कार्बन पे, ठीक है, अब ये क्या करेगा, तो हम कहेंगे HCl कार्बन को, कौन से कार्बन को, तो भाई कार्बोनिल कार्बन को, HCl कार्बोनिल कार्बन को नाभिक स्नेही के प्रति, कार्बोनिल कार्बन को नाभिक स्नेही के प्रति, नाभिक स्नेही क्या करेगा, जल्दी अटैक करेगा कि इसमें पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, माइनस का अटैक हो जाए ताकि थोड़ी शांति हो, है ना, तो कार्बोनिल कार्बन को नाभिक स्नेही के प्रति अत्यधिक क्रियाशील बना देता है ना, आपका तो फायदा ही कर रहा है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील बना देता है। ठीक है भाई, कार्बोनाइल कार्बन को नाभिक स्नेही के प्रति क्या करता है, हाईली रिएक्टिव बनाता है। इतनी बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास रिएक्शन विद ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल से क्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद ग्लाइकॉल। अब करना क्या है, तो सिंपल सा है, शॉर्टकट ही बताए थे उसमें भी। देखो कार्बोनिल कंपाउंड, आप अभिक्रिया कराओ ग्लाइकॉल, है ना, देखो एक OH होता है तो अल्कोहल, 2 OH होता है तो क्या ग्लाइकॉल, तो हम देंगे CH2, 2 कंटिन्यू कार्बन, 2 कंटिन्यू OH, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है भाई,
एथिलीन ग्लाइकॉल। अभिक्रिया उत्प्रेरित करने के लिए हम ड्राई HCl ले ही रहे थे, हमारा क्लियर था, है ना। रिएक्शन आपकी तेज हो जाएगी आप अगर लेते हैं ड्राई HCl। होगा क्या? तो देखो कुछ नहीं करना था, हम सिंपल वाटर जो है उसको एलिमिनेट कर देते, ठीक है। और ये आपके पास बन गया कनेक्शन। साइक्लिक स्पीशीज, तो भाई ये साइक्लिक एसिटल होगा अगर तुम एल्डिहाइड लोगे, है ना, और ये साइक्लिक कीटल हो जाएगा अगर तुम कीटोन लोगे। ये तो आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाह रहे हो। तो मे बी साइक्लिक एसिटल, मे बी साइक्लिक कीटल, आपको क्या लेना है उसके हिसाब से, ठीक है ना। मान लो तुमने क्या किया, एसिटल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO, है ना। एग्जाम में आ गया क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल से कराते हैं, ठीक है। अब आपको पता है रिएक्शन इंस्पायर करनी है तो ड्राई HCl तो चाहिए। बस अब क्या करना है तुम्हें दिख ही रहा है, क्या करो, वाटर बाहर निकाल दो, निकाल दिया वाटर बाहर। अब आंसर जोड़ दो भाई सीधा सीधा, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे CH3CH OCH2 और OCH2, है ना। तो भाई ये हो जाएगा साइक्लिक एसिटल, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक एसिटल। तो सेम रिएक्शन कीटोन से, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल थी, सेम रिएक्शन कीटोन से पॉसिबल थी, है ना। ये क्या लिया था हमने, तो हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड लिया था। आंसर क्या आया, साइक्लिक एसिटल। अब आप पहला कीटोन, आपको पता ही पहला कीटोन एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, IUPAC में लिखना है तो प्रोपेनॉन। तो पूछेगा क्या होता है जब प्रोपेनॉन की क्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल से शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं। तो सब तो बोल दिया, एसीटोन की क्रिया ग्लाइकॉल से शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं, तो अभिक्रिया तो करा दो भाई, क्या ही तकलीफ है ना। तो हम कहेंगे अभी भी क्या होगा, तो अभी भी वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और बाकी जोड़ के और कंपाउंड जो है वो लिख दो। तो फाइनल जो आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे CH3 CH3 O CH2 ठीक है। तो बच्चे ये हो जाएगा साइक्लिक कीटल, फर्स्ट वन साइक्लिक एसिटल, सेकेंड वन साइक्लिक कीटल, ठीक है। ड्राई HCl का रोल मैंने बता दिया, है ना। वो क्या करेगा, ड्राई HClH+ जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन से चिपक जाएगा, तो OH ऑक्सीजन आपका प्लस होते ही कार्बन को क्या करेगा, बॉन्ड स्प्लिट अपनी तरफ करने के लिए इंस्पायर करेगा और जल्दी से नाभिक स्नेही आक्रमण को उत्प्रेरित करेगा, तो रिएक्शन तेज हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें ना SH वाली भी है, RH थायो अल्कोहल में, तो इसी लेक्चर को जब मैंने इंग्लिश में कराया तो उसमें करा रखी, बट वो आपकी NCERT में है नहीं, है ना। तो पहले IPMT वगैरह होता था तो उसमें क्वेश्चन बनते थे, अभी भी JEE मेंस में कहीं से भी उठ के क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको देखनी है तो आप इसका सेम इंग्लिश में लेक्चर है, उससे आप उसको कर सकते हैं। तो उसमें सल्फोनल कैसे बनता है ना, सल्फर ड्रग्स जो है वो उससे बनती है, और क्या बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा था साइक्लिक कीटल, साइक्लिक एसिटल या सिंपल एसिटल और कीटल, तो उसमें था मरकेप्टॉल, है ना, वो सारी रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट है आपका नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर भी मुझे कहना जरूर पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।